इसराइल का खौफ, अमेरिका का खौफ, अपने अवाम का खौफ भी है। मैं तो कहता हूं वो अपने साय से डरते हैं। कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं, सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा, हमला करने के लिए अपने टैंक भेजेगा, आसिम मुनीर को भेजेगा कि जा बेटा देख करा क्या हो रहा है। नाज़रीन, आज सुबह से एक बहुत बड़ी खबर आने की खबरें थी। रूमर मिल में बहुत कुछ चल रहा था, सऊदी अरब से कुछ बड़ा आने वाला है, बड़ी मुलाकात हो गई। हमारी फौज आपका दिफा करेगी, आप फिक्र ना करें। हमारे जो कर्जे हैं $130 अरब, वो आप माफ करवा दें, उसके पैसे दे दें। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन? अरे यार कुछ नहीं है, एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है, दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा लेना। एक कह रहा है अगर हमारी वो फाड़ने आए, भी बताऊंगा वो कौन है, तो तुम्हें मुझे मैन पावर देना पड़ेगा, और तुम्हारी अगर कोई फाड़ेगा तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। पैसा तो मैं तुम्हें 70 साल से दे रहा हूं। इस एग्रीमेंट के चलते मैं तुम्हारे सैनिकों की मौजूदगी जब मेरे देश के खिलाफ कोई आएगा तो सुनिश्चित कर लूंगा। भीख तो मैं तुझे पहले ही से दे रहा हूं, जरा अब इसको लिखा पढ़ी में कर लें। इतना आसान है इस एग्रीमेंट को समझाना जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में हुआ है। अब किसकी फाड़ दी गई है इसमें आपको पता है? हाँ, और किसकी फटी पड़ी है पता है? नहीं पता है तो बता दूं, फाड़ दी गई है तो पता है। नूर खान बेस में अभी भी टुकड़े उठा रहे हैं, और जिसकी फटी पड़ी है ये भी आपको पता है कि मारते 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 यार ये तो कतर तक चला गया। आपने ये अलामिया पढ़ा, 25 नुकाती तवील तरीन अलामिया है, इसके ऊपर आपका फौरी रद्द अमल क्या है? बहुत मायूस कुन, खौफ तारी है और दम नहीं है जो मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट। तो आखिरी मरहले में इसराइल, और इसराइल तो अब ये कह रहा है कि मैं पीछा करूंगा किसका? जिसको मैं दहशतगर्द समझता हूं, और वो अगर कतर में हो, वो अगर सऊदी अरब में हो, वो अगर यूएई में हो, वो किसी भी मुल्क में हो, वहां मैं हमले करूंगा। अगर बात इस्लाम की है, अगर बात मुसलमानों की है, तो पाकिस्तान ने सीरिया और यमन के साथ डील साइन क्यों नहीं करी? इस पूरे में आपने कहीं पाकिस्तान का जिक्र सुना? पाकिस्तान के पास $1 नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। ये किस तरफ लेकर जाएगा? क्या इससे पाकिस्तान को डॉलर्स मिलेंगे? मिलने तो चाहिए, लेकिन क्योंकि ये म्यूचुअल अग्रीमेंट है तो यहां पे डॉलरों की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर सऊदी अरब हमें पैसे देगा तो क्या हम भी सऊदी अरब को पैसे देंगे? अगर भारत हम पे हमला करता है तो क्या सऊदी अरब हमारा दिफा करेगा और हम उसको पैसे देंगे? हमारी क्या औकात है? तो इसमें पैसों का तो जिक्र होना नहीं चाहिए। अगर पैसों का जिक्र है तो इसका मतलब है हमें सिर्फ चौकीदारी के लिए हायर किया जा रहा है, गन फॉर हायर, जैसे हम हमेशा होते हैं, चौकीदार बनने के लिए तैयार। एक तो ये, एक और इसका पहलू ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करना है, और बहुत जल्द करना है। ट्रंप की तरफ से बड़ा सख्त दबाव है। हाफिज साहब को जो खाना शाना खिलाया गया था, वो मेन मुद्दा यही था कि इसराइल को जल्दी जल्दी तस्लीम करो ताकि बात आगे बढ़ाई जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। भारत ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से बयान जारी किया गया और बताया कि सरकार इस समझौते के बारे में पहले से जानती थी। अब इसके राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सबका गला सूखा हुआ है। अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। बैक एंड में जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान के 2-3 फायदे हैं अगर कोई मुस्लिम नेटो बनता है। एक्चुअली पूरे 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, 57 मुस्लिम कंट्रीज। इसमें से सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर है, दैट इज पाकिस्तान। न्यूक्लियर वेपन सिर्फ पाकिस्तान के पास है। ईरान जब बनाएगा तब बनाएगा, हो सकता है बनाए, राइट। पाकिस्तान ने यह भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि व्हेन वी हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब द इस्लामिक वर्ल्ड विल हैव इट विद अस। यानी कि ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ये न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर मिसाइल सिर्फ हमारी नहीं है, पूरी इस्लामिक दुनिया की है, मुस्लिम उम्मा की है। ये डायलॉग बाजी उन्होंने करी। डायलॉग बाजी करने के बाद इन्होंने किसी मुस्लिम कंट्री को टेक्नोलॉजी नहीं दी, इन्होंने नॉर्थ कोरिया को भेज दी। ये इतने बड़े कलाकार हैं जो अभी इस्लामिक उम्मा का नाम ले रहे हैं और कस्में खा रहे हैं, तो ये इन्होंने काम करा।
अब दोस्तों इसमें इशू क्या है? नंबर वन, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अगर एक मुस्लिम नेटो बनता है बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान कैन देन हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एम्बिशंस। इसका मतलब ये नहीं कि वो जाके घेर लेगा, कहीं पे कुछ कर लेगा। पाकिस्तान अपनी फौजें और देशों पे डाल सकता है और उसके एवज में पैसा ले सकता है, पहली बात। दूसरी चीज, पाकिस्तान को यह लगता है कि ये मुस्लिम स्टाइल जो नेटो बनेगा, भारत के ऊपर वो प्रेशर डाल सकता है। तीसरी चीज, पाकिस्तान को यह लगता है कि भाई अगर मुस्लिम नेटो बनता है और पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, फिर चाइना से पैसा लेना, वो अमेरिका के खिलाफ उसको हेज करेगा और अमेरिका से पैसा लेना उसके खिलाफ चाइना को हेज करेगा। यानी कि दोनों तरफ से जो करता है वो ज्यादा पैसा ले पाएगा। कि इतनी बड़ी कुव्वत है मुस्लिम उम्मा की, उनमें जान नहीं है, दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है कि अपने मफादात का दिफा कर सके। कि पाकिस्तान इसराइल पे सऊदी अरब के साथ मिलकर हमला करने जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। अगर आपको ये लगेगा, और मैंने ये इसीलिए थंबनेल पे लिखा कि फिर सवाल नेक्स्ट तो यही पैदा होता है ना कि ये मुआहदा होने के बाद क्या अब पाकिस्तान अपने एटमी हथियार इसराइल के ऊपर इस्तेमाल करने जा रहा है? एटमी हथियार से मुराद ये नहीं कि लिटरली एटमी बम, मतलब जो मिसाइल हैं जो कैरी कर सकते हैं। हम मिसाइल मारेंगे उन्हें? हम क्या जहाजों से हमला करेंगे? क्योंकि हमारे पास जहाज तो हैं, मिसाइल भी हैं। तो होना तो ये चाहिए कि मुआहदा हो गया, अब इसराइल से बदला लिया जाए कतर पे हमला करने का, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। जो होने जा रहा है वो मैं आपको भी प्रिडिक्ट कर देता हूं। ये मुआहदा ये सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा इसराइल को बाजमात तस्लीम करने के लिए, लेकिन एक और इसमें एक वेरिएबल भी आ गया है, और वो ये है कि अब इसराइल के ये जो अज़ाइम थे, ये शायद आर्मी कुव्वतों को भी पता नहीं थे। चंद टॉप के लोगों को पता होंगे, लेकिन ओवरऑल जो वास्ट मेजॉरिटी इसराइल को सपोर्ट करती है उन्हें नहीं पता था। वो ये है कि अब उनकी जमीनी फोर्स गजा में दाखिल हो गई है और अपनी अब वो कॉलोनीज को यहां बढ़ाएंगे आगे जाके। मुकम्मल कब्जे का प्लान उनका बन चुका। और चौथी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को यह पूरी उम्मीद है कि बाकी मुस्लिम देशों से इस बात की हूल दे के, मैं जानबूझ के मुंबईया एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि हूल जो है, दिस इज एन एग्जैक्ट फिट फॉर दिस सिचुएशन। सारे मुस्लिम देशों को हूल दे के कि हम आपकी दिफा के लिए खड़े हैं, हम आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, आपके डिफेंस के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान के रेवेन्यूज इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान उन देशों में नहीं है दोस्तों जो सॉफ्टवेयर बनाता है या वैक्सीन बनाता है या इंसान भी अच्छे बनाता है। पाकिस्तान ने यही काम करने हैं, अपनी फौज को किराए पे देना है। तो पाकिस्तान को एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने समझ में आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि फंड करने वाले, देखिए पाकिस्तान फंड तो नहीं कर सकता, पाकिस्तान एक आइडिया दे सकता है। डज पाकिस्तान हैव द मनी टू फंड? जो लोग फंड करेंगे इसको, अगर कल मुस्लिम नेटो बनता है, जो लोग इसको फंड करेंगे वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। और पाकिस्तान अब उनके अंदर इस्लामिक गैरत जगाने में लगा हुआ है कि क्या तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इजराइल आके मार देता है बम दोहा के अंदर, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? पाकिस्तान भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जितने भी अरब देश हैं दोस्तों, ये पुराने चावल हैं यार। ये पाकिस्तान जैसे दो कौड़ी के मुल्क पे ना ये भड़कते हैं उसके बयान पे, ना इनको सीरियसली लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जान निकाल के रख दी कि किसी तरीके से मुस्लिम नेटो बन जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक ऐसे दिफाई मुआहदे में बंध गए हैं कि अगर खुदा न खास्ता कल कला सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर दुश्मन से लड़ेगा।